अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जनाब क्रीड अवेंटस का 50 ml का परफ्यूम। और वो हम बनाने वाले हैं जनाब EDP फार्मूले के साथ, यानी कि हम 30% परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और अपना परफ्यूम बनाएंगे। एक 50 ml की बोतल की बात करें, ये एक 50 ml की बोतल है जनाब। इसके अंदर हमारा 30% के हिसाब से 15 ml परफ्यूम ऑयल यूज होगा और साथ में 35 ml हमारा परफ्यूम कंपाउंड यूज होगा। सबसे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जनाब क्रीड अवेंटस का 105 ml परफ्यूम ऑयल हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हमने बनानी है 7 बोतल, तो 15 ml हर बोतल के लिए जरूरी है, इसलिए 7 ज़रबे 15 करो तो 105 ml आपको परफ्यूम ऑयल रिक्वायर्ड है। अब हम इसकी जनाब प्राइस की बात कर लेते तो ये जनाब आपको अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल जो मिलता है ना, ये 7,000 रुपए का आपको 100 ml मिलता है क्रीड अवेंटस। अगर 70 रुपए का 1 ml कॉस्ट करता है तो 70 ज़रब 15 करो तो जनाब 1,050 रुपए का आपका 15 ml बेस्ट, मैं कहता हूं बेहतरीन क्वालिटी का आपका परफ्यूम ऑयल आ जाता है क्रीड अवेंटस का। अब इसके अंदर जनाब आप 250 रुपए की बोतल की कॉस्ट लगा लो तो ये बन जाएगा आपका 1300 रुपए। अब इसमें आप परफ्यूम कंपाउंड की 150 कॉस्ट लगा लो, ये आपका बन जाता है 1450 रुपए। तो एक क्रीड अवेंटस हमारा 1450 रुपए के अंदर तैयार होगा। इस परफ्यूम को तैयार करने के बाद हमने कम से कम 30 से 40 दिन हमने स्टोर करना है, यानी कि रखना है। उसके बाद हम इसको जनाब अपने लेबल ब्रांडिंग वगैरह करके हम मार्केटिंग करेंगे और उसको सेल करेंगे। तो आपने मैच्योर लाजमी करना है। मैच्योर किए बगैर आप, अक्सर लोग कहते हैं जी परफ्यूम बनाया उसके अंदर तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है, वो तो जनाब खुशबू ही नहीं टिक रही, 5 10 15 मिनट बाद खुशबू गायब हो जाती। जनाब इसको प्रोसेस को फॉलो तो करें। 30 से 40 दिन मैं जो करता हूं एटलीस्ट कम से कम भी 40 दिन पर ले गया हूं। पहले मैं 30 दिन करता था, अब मैं 40 दिन प्लस जा रहा हूं। यानी कि हर परफ्यूम को 40 दिन प्लस रख के अपने पास, उसके बाद मैं उसको मार्केट में सेल होने के लिए निकालता हूं। तो आप, हाँ, मैं ऑन डिमांड परफ्यूम के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। तो मेरा जो कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस करता है तो मैं उनको परफ्यूम बना के विद इन 2 या 3 डेज उनको भिजवा देता हूं। लेकिन साथ में मैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि जनाब इसको अभी आप यूज तो कर लोगे, आपको थोड़ी देर के लिए खुशबू भी मिल जाएगी, अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इसके जो मजे लेना चाहते हैं ना कि 8-10 घंटे खुशबू रहे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 to 40 डेज इसको रखना पड़ेगा। चूंकि मैंने आपको फ्रेश परफ्यूम बनाकर भेजा है तो कम से कम 30 से 40 दिन बाद आपको वो मजे आएंगे जो कि आप लेना चाहते हो। तो जनाब इसी तरह से अभी ये मैं परफ्यूम की बॉटल्स बना बना के 7 बॉटल्स रख रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास अक्सर, अच्छा, यहां पर ग्लास बीकर के ऊपर अक्सर लोग कहते हैं जी ग्लास बीकर। तो जनाब मैंने तो ग्लास बीकर मल्टीपल लेकर रखे हुए हैं, मुख्तलिफ मैंने ग्लास बीकर यहाँ पर, ये देखिए अभी जितने मेरे हाथ में आ सकते उतने मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी उस साइड पे पड़े हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखा देता हूँ, कहीं टूट ना जाए यार गिर के। ये देखो यार, ये ग्लास बीकर, इसी तरह से और भी 5-6 पड़े हैं। तो मैंने तो मुख्तलिफ यहाँ पर ज्यादा लेकर रख लिए हैं। अब 10 तकरीबन 10 मेरे पास ग्लास बीकर हो चुके हैं। तो आप अगर एक ग्लास बीकर को आप यूज करते हो तो उसको आपने जब एक परफ्यूम बना लो तो उसके बाद आपने उसको, ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर लाजमी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करो। और क्योंकि आपने इसमें एक परफ्यूम बना लिया ना, अब मान लो इससे पहले मैंने गुची फ्लोरा परफ्यूम बनाए हैं, 3 अलग अलग मैंने परफ्यूम बनाए, 3 अलग अलग कस्टमर के थे। तो मैं इस ग्लास बीकर को पहले अल्कोहल के साथ पूरा वॉश करूंगा, उसके बाद इसको खुश्क होने के लिए रखूंगा ताकि इसकी पहले वाली जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो खत्म हो जाए गुची फ्लोरा वाली। क्योंकि मैंने क्रीड अवेंटस बनाना तो उसमें से ये गुची फ्लोरा के नोट्स मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आपने ग्लास बीकर को लाजमी से आपने वॉश कर लेना। वॉश नहीं करोगे तो जनाब आपको मसला आएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्लास बीकर रखे हुए हैं मुख्तलिफ, ताकि मैं अपने मुख्तलिफ परफ्यूम बनाऊं तो बार बार एक ही ग्लास बीकर धो के दोबारा। ये 650 रुपए का ग्लास बीकर है। देखें यार, बात करने का मकसद है कि जब मैंने शुरुआत की थी मेरे पास भी एक ही था, उसको ही वॉश करता था, उसी को खुश्क करता था, फिर दूसरा बनाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसी में से प्रॉफिट कमा कमा के मैंने अपनी एसेसरीज बढ़ा ली है। पहले मेरे पास एक ही इस तरह का ये कॉफी बीटर होता था और अब मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 कॉफी बीटर हैं जिसके साथ मैं मुख्तलिफ बनाता हूँ। तो जनाब ये ऐसा ऐसा आप इसी बिजनेस से कमाओगे, इसी बिजनेस के अंदर ही आप अपनी चीज़ों को, अपनी गैजेट्स को, एसेसरीज को, अपने टूल्स को आप अपग्रेड कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। तो ये नहीं सोचना कि जी आपके पास तो इतने आगे, मैंने कहाँ से लिए हैं, यहीं से खरीदे, इसी प्रॉफिट में से खरीदे हैं। तो यहाँ पर ये बोतलों के अंदर आपने क्या करना है, बोतल को वॉश लाजमी करना है। मैंने वैसे इनके अंदर अल्कोहल ऐड करके रखा हुआ, तो आपको बताने के लिए आपने थोड़ा सा आपने अल्कोहल ऐड करना है
और उसके बाद आपने जनाब इसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद किसी भी आपने वेस्ट कर देना है इसको, इसलिए कि भाई अगर आप ये बोतल को वॉश नहीं करोगे तो इसके अंदर जो भी गर्दो गुबार है वो आपके स्प्रे पंप को खराब करेगी, रोकेगी और ब्लॉकेज आ जाएगी। फिर आपका जनाब कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा। तो ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो आपने आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने ब्रांड के लिए करने हैं, वही मैं आपको हर वीडियो में करके दिखा रहा हूं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाती है, लेकिन एक पूरा ट्यूटोरियल आपको देता हूं। एक पूरा कोर्स होता है वो उस परफ्यूम को बनाने का, जो आपने कल को करना है वही प्रोसेस पूरा मैं करके दिखाता हूं। इसीलिए मेरी वीडियो की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने सारा एक एक स्टेप आपको इसमें करके दिखाना होता है। इसलिए थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखोगे ना तो आपको ये परफ्यूमरी बिजनेस के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर जो टेंशनें आने वाली वो खत्म हो जाएंगी। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करके आप इजीली घर बैठे खुद अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। परफ्यूम ऑयल कहां से मिलते हैं? परफ्यूम ऑयल आपको शाह आलम मार्केट लाहौर से मिल जाएंगे, कराची की बोटल मार्केट से मिल जाएंगे। अगर कोई भी शाह आलम मार्केट या कराची बोटल मार्केट नहीं जा सकता, वो चाहता है, लड़की है या लड़का है, वो चाहता है कि मुझे डोर स्टेप पर मिल जाए बेहतरीन क्वालिटी की, तो जनाब मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं बेहतरीन क्वालिटी के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपको मेड इन फ्रांस के बेस्ट क्वालिटी के परफ्यूम ऑयल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बेस्ट क्वालिटी का आपको परफ्यूम कंपाउंड रेडी टू यूज मैच्योर्ड परफ्यूम कंपाउंड वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको एम्प्टी बॉटल्स चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कलर्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टूल्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके डोर स्टेप के ऊपर। लेकिन मेरी शर्त ये रहती है कि मैं पेमेंट फुल एडवांस लेता हूं। दिल मुतमिन हो आपका तो मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये व्हाट्सएप मौजूद है। तो चलो फिर ये हम बनाते हैं जनाब परफ्यूम क्रीड अवेंटस। 1450 रुपए आपकी टोटल रेडी कॉस्ट आती है। उसके बाद आप इसको बेच सकते हो 2500 का, 2700 का, 2900 का, 3000 रुपए का, इवन के 3500 का। वो सारा डिपेंड करेगा आपकी मार्केटिंग के ऊपर, आपके जनाब उसकी ब्रांडिंग के ऊपर, आपकी उसकी पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन के ऊपर। सारी चीजें इसके ऊपर मैटर करती हैं। आप यही परफ्यूम जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, यही परफ्यूम आप 3000 रुपए का बेच सकते हो। अब आप ये ना कहो कि दूसरे ब्रांड तो 1600 का, 1700 का बेच रहे हैं। जनाब क्रीड अवेंटस का ये जो हम परफ्यूम ऑयल यूज कर रहे हैं 70,000 रुपए का केजी है। क्रीड अवेंटस की और भी वैरायटी आती है, जैसे कि 45,000 रुपए का केजी भी आता है, 35,000 रुपए का केजी भी आता है, 25,000 रुपए का केजी भी आता है, इवन के यहां तक भी है कि 17,000 रुपए का केजी भी आता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितना डिफरेंस होता है। तो वो हो सकता है 17,000 रुपए केजी वाला लेके जनाब वो परफ्यूम बना के सस्ता, या उनके पीछे और भी रीजन हो सकती है। वो रीजन मैं कई दफा अपनी वीडियो में बयान कर चुका हूं। तो चलो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए जनाब थोड़ा सा कैमरे को करते हैं नीचे की तरफ। यार यही मेरा वर्क स्पेस है और इधर ही मैं पीसी रख के बैठ के काम करता हूँ और यहीं पर बैठ के आपको ये बनाना सिखाता हूँ सारा कुछ। तो आपने बस सीखने पे तवज्जो करनी है, ये नहीं देखना कि यार ये क्या चीज़ कहाँ पर बैठा हुआ। तो जनाब यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं क्रीड अवेंटस का। ये मेरे पास जो परफ्यूम ऑयल है ये 105 ml परफ्यूम ऑयल है और जनाब ये 70,000 रुपये केजी वाला परफ्यूम ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ बेहतरीन क्वालिटी का। तो यहाँ पर ये हम जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको खोल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग है यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 105 ml हमारा परफ्यूम ऑयल आ गया। अब हर दफ़ा की तरह हम जनाब इसका कोना कोना निचोड़ मारेंगे, क्योंकि हमने जनाब इसके पैसे अदा किए हैं। ये 105 ml के हमने पैसे अदा किए हैं जनाब। तो हम तो इसका एक एक ज़र्रा निकाल लेंगे, इसका निचोड़ लेंगे इसकी हर एक चीज़ को, ताकि जनाब हम अपने पैसा पूरा वसूल कर सके। तो ये जनाब हमारा क्रीड अवेंटस इसके अंदर मिक्स कर लिया हुआ हमने। अब हमने जनाब इसमें 105 ml परफ्यूम ऑयल आ गया, तो इसके अंदर 245 ml हमें परफ्यूम कंपाउंड चाहिए। वो मैंने जनाब ये बड़ी बोतल में से निकाल के ही इसी बोतल में ऐड करता हूँ। तो मैं चाहूँ तो इधर से ऐड करूँ, मैं चाहूँ तो इधर से ऐड करूँ, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर ज़रा मैं इस बोतल से निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया। ये ना कहना कि जी आप इससे डाल दें, इससे भी डाल देता हूँ, ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे भी डाल देता हूँ। तो ये ना सोचना कि इससे डालें। तो जनाब यहाँ पर हमने इसको करना 350 ml पूरा। तो हम पहले इसमें क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैं कहता हूँ इसको खाली बोतल को कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। अगर तो इसी से पूरा हो गया तो इसी से ही काम चलेगा, नहीं तो उसमें से भी डाल लेंगे।
ये जनाब हो गया हमारा। चलें जी, ये इसी से पूरा हो गया, ये खाली होगी बोतल। अब इसको हम दोबारा बना के रखेंगे, मैच्योर करेंगे और फिर हम अपना जनाब काम चलाएंगे। ये हमारी बोतल होगी खाली। इसको साइड पे कर देते हैं, इसको भी फ़िलहाल के लिए साइड पे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से चीज़ें नज़र आ सकें। तो यार ये हो सकता है लाइट ब्लिंक कर रही हो, तो इससे अवॉइड करना ज़रा, कोई बात नहीं, इग्नोर करना और काम सीखो। तो जनाब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा उठा के भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ये जी हम परफ्यूम बनाते हैं वो थोड़ी सी झाग सी बन जाती, बुलबुले से बन जाते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरा भाई, बहन हो भाई हो जो भी हो। अब ये जनाब बन गया हमारा परफ्यूम। अब हम इसको जनाब अच्छे से जनाब यहाँ पर रोक लेते हैं। ये देखो, ये हमारा परफ्यूम बन गया। अब आप इसके अंदर कहते हैं अक्सर कि अच्छा परफ्यूम हो तो जनाब बबल बनते रहते हैं, तो ये इसके अंदर अच्छे खासे बबल हैं। तो ये हमारा परफ्यूम बन गया। अब हमने इसके अंदर वैसे तो ऐड करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा फिक्सेटिव, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूँगा इसको जनाब, जो सिट्रस नोट है ना क्रीड के, उसको उजागर करने के लिए एक मेरे पास ये परफ्यूम फिक्सेटिव है। ये मैं कुछ ड्रॉप्स ऐड करूँगा यहाँ पर। इसके साथ मेरे पास ये उसकी प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए जनाब ये प्रोजेक्शन बूस्टर है, गो स्प्रेड के नाम से, ये मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं अपने बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकूं। तो ये थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। लें जी, ये हमने 2 फिक्सेटिव ऐड कर लिए हो अपने। लें जी, अब इसको कोई भी कलर हम ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी कलर इसको दे सकते हैं अट्रैक्शन के लिए। अगर ना भी कलर दें तो एज इट इज़ भी हम बेच सकते हैं, बिकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं तो कोई बात नहीं है। इससे कलर से आपके कोई भी नोट्स खराब नहीं होते, ये मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि मेरे पास येलो कलर है, तो अच्छा यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं सर कितने ड्रॉप डालें कलर के, तो जनाब कोई फिक्स अमाउंट नहीं है ड्रॉप्स की, एक एक करके डालते जाओ। जैसे कि 1 2 3, बस फिलहाल के लिए 3। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके देखेंगे कलर जो हमें चाहिए वो बन गया। अगर तो बन गया तो बेहतरीन, अगर नहीं बना तो फिर और ड्रॉप ऐड कर लो। तो मेरा ख्याल है कि लाइट येलो काफ़ी है इतना, और हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये अब मैं 3 ड्रॉप्स, मुझे याद हो गया कि मैंने क्रीड अवेंटस के अंदर, अब 3 ड्रॉप्स को मैं याद रखूंगा कि मैंने क्रीड अवेंटस में 3 ड्रॉप्स ऐड किए थे, तब जाकर मेरा ये रिक्वायर्ड कलर बना था। तो आप इसी तरह से कलर थोड़ा सा पहले 1 ड्रॉप डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो। जब आपको आपकी पसंद का कलर मिल जाए वो ड्रॉप्स नोट कर लो, लिख के रख लो कहीं पर कि क्रीड अवेंटस के अंदर येलो कलर के इतने ड्रॉप डाले तो वो कलर बनता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आपने बोतल बनानी होगी सेम उसी तरह का कलर निकालने के लिए, तो फिर आप अपने पास उतने ड्रॉप्स ऐड कर लीजिएगा, आपका जनाब वो वाला कलर बन जाएगा। तो अभी हम ये इसको जनाब थोड़ा सा बंद करके इसको कर देते हैं साइड पे। अब हम करते हैं बोतलों को फिल। अच्छा, बोतलों को चाहो तो आप फनल कीफ के साथ फिल कर लीजिएगा, चाहो तो फनल कीफ के साथ फिल कर लीजिएगा, चाहो तो आप इसी के साथ, बड़े एहतियात के साथ, नहीं तो गिरता है ये आपका परफ्यूम ना। आप बड़ी एहतियात के साथ ये करोगे ना, मैं आपको हर तरह का काम करना सिखाता हूँ कि आपका तजर्बा हो सके। पहले मैंने फनल कीफ के साथ वो गुची फ्लोरा वाली वीडियो में मैंने आपको फिल करना सिखाया। अब मैं आपको इस तरह से ग्लास बीकर के साथ ही फिल करना सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको ऊपर से रखेंगे खाली और देखेंगे, बाकी बोतलें फिल करेंगे कि यार बाकी के अंदर कहीं कम ना हो जाए। तो बाद औक़ात होता है कि हमारी एक बोतल या पहली बोतलों में ज़्यादा ऐड होने की वजह से आखिरी बोतल जो है ना हमारी, उसके अंदर कम रह जाता है। तो ये आपने ज़रा देखना है कि आपकी सारी बोतलों में इक्वल होना चाहिए, और बड़ी एहतियात के साथ ये आपने करना है। मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने लाइव ताकि आपको पता चल सके। ये देखें जी। अच्छा जी, मैं अब सारी बोतलें फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो मैं जनाब यहाँ पर बोतलें फिल कर लेता हूँ। तो ये जनाब हमने 7 बोतलों के अंदर इनको कर लिया हुआ फिल करने के बाद अब हम जनाब इसमें लगाएंगे अपना स्प्रे पंप और कैप। स्प्रे पंप हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारे पास स्प्रे पंप इनके हैं।
अब 7 स्प्रे पंप हम निकाल लेंगे इसमें से। 3, ये 2 5 और ये 2 7। अब ये 7 स्प्रे पंप, अब हमने क्या करना है, स्प्रे पंप को इस बोतल के हिसाब से हमने यहाँ पर रख के कट करना है। तो यहाँ पर इतना सा हम रख के इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा जनाब कट हो गया। अब हम इसको एक को यहाँ पर फिट करके भी देख लेते हैं। ये ज़्यादा ही बड़ा कट हो गया, यानी कि ज़्यादा बड़ा है ये स्प्रे पंप। हम थोड़ा सा मज़ीद कट कर लेते हैं। अब जनाब हम यहाँ पर इस पर फिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये स्प्रे पंप ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम बाकी के स्प्रे पंप भी कट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सीधा जुगाड़ लगाता हूँ, इस तरह से इनको सबको एंड पे जोड़ता हूँ इस तरह से, और जोड़ने के बाद जनाब एक साथ ही मैं उनको बाकियों को भी रख के इस तरह से ये एंड से जो कट किया था उस हिसाब से मैं कट कर लेता हूँ। अब मैं ये जुगाड़ लगाता हूँ। मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काटा था तो मैं इधर से जनाब ये कट हो गया। अब इनको फ़िलहाल के लिए मैं इधर रख देता हूँ और जनाब ये स्प्रे पंप इन सब के अंदर फिट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह करके आप ना सब के अंदर फिट कर लीजिएगा। ये देखिए आप इसी तरह से ये आपने भी करना है 1 बाय 1 करके ना। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनती है, लेकिन पूरा एक समझने के कोर्स होता है। आपने जैसे काम करना है आगे चल के, वैसे पूरा एक कोर्स आपको देता हूँ। अच्छा जी, अब इनके ऊपर कैप्स लगते हैं। कैप्स इस तरह के मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन्होंने इनको फिक्स करना होता है। ये इस तरह के कैप होते हैं, तो ये आपके स्प्रे पंप के ऊपर लगते हैं। अच्छा, जब भी बोतलें लेकर आओ तो उनसे इस तरह का ये कैप एक्स्ट्रा ले लेना और कुछ स्प्रे पंप एक्स्ट्रा ले लेना। बेशक ख़रीद लेना, वो अगर ना साथ में दें तो एक्स्ट्रा ख़रीद लेना। क्यों, बाज़ औक़ात होता है कि जब हम पंच कर रहे होते हैं, इसको क्रिम्प कर रहे होते हैं, तो कोई स्प्रे पंप ख़राब भी हो जाता है। तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा होगा ना तो आपका काम चल जाता है। तो मैं तो जब भी समझ लीजिए स्टॉक लेकर आता हूँ 8-10 स्प्रे पंप एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ, ताकि मैं अच्छे से खुल के जनाब काम कर सकूं। मुझे टेंशन ना हो कि यार मैं बोतल भर के बैठा हूं, अब स्प्रे पंप ही मेरा ख़राब हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसी सूरत में मेरे पास एक्स्ट्रा होता है बैकेंड पे, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूं। अब ये ग्लास बीकर वगैरह साइड पे करते हैं हम, और जनाब इनको करते हैं पंच। ये जनाब इधर रखता हूँ मैं, और ये क्रिम्पिंग टूल है, इसकी मदद से हम इसको पंच करेंगे। कोई मेरे पास मशीन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये पहली बोतल हमने कर ली अल्लाह का नाम लेकर पंच, और ये लीक होगी, मेरा ख्याल है होगी, सही पंच नहीं हुई। ये जनाब अब होगी पंच। अभी लीकेज टेस्ट चेक करते हैं, अगर लीक हुई तो आपके सामने होगी। तो ये जनाब लीक तो नहीं हुई, और जनाब ये ठीक है। आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। ये भी हम कर लेते बंद। ये हो गया जनाब, ये जो होता जाता साइड पे करते जाते हैं। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा आपको, फिर जाके वो सही बंद होती है, नहीं तो वो बंद ना हुई तो फिर वो लीक करती है। अच्छे से जोर लगा के, इतना भी ना जोर लगा देना कि सारा टूट ही जाए बोतल, बस नॉर्मल। ये जनाब हमने अपनी बोतलें कर ली हैं फिल, क्रीड अवेंटस। और भी आपको परफ्यूम सारे बनाने सिखाऊंगा। ये 7 बोतलें मैं बना के रख रहा हूँ आपके सामने। तो ये हो गया जी। लीकेज टेस्ट चेक कर लेते हैं। अब ये लीक हो रही है, ये देखो लीक हो गई, इसका मतलब सही से नहीं हुआ बंद। अब मैंने आपको पहले इसीलिए कहा था कि स्प्रे पंप एक्स्ट्रा मंगवाइएगा, क्योंकि अब ये इस देखो जो रियलिटी होती है, रियलिटी होती, ये लीक हुई है। अब मेरे पास स्प्रे पंप एक्स्ट्रा होगा तो मैं जनाब उसको फिक्स कर सकता हूँ। मैं बाकी भी टेस्ट कर लेता हूँ, कोई लीक नहीं हो रही, सिर्फ ये एक ही लीक हुई है। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा स्प्रे पंप रखता हूँ, उसी को मैं फिट करूँगा। अब मैंने दोबारा स्प्रे पंप फिक्स कर दिया, अब लीक नहीं हो रही।
ठीक है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अब आपने इनके स्प्रे पंप हो गए फिट, अब आपने इनके कैप लगाने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कैप इनके इकट्ठे पड़े हैं, क्योंकि मैंने ये 35 बॉटल्स रेडी करनी है। तो ये जनाब इस तरह से एक बोतल आपकी बनकर तैयार होकर आती है। इसी तरह से आप सबके कैप लगा लो, किसी कपड़े से साफ कर लो अच्छे से, उसके बाद आप इसके ऊपर कैप लगा लो। ये आपका कैप लग गया, ये बोतल बनकर तैयार हो गई। अब इस तरह की बोतलें आप इनके ऊपर लेबल लगाओ और अपना जनाब 40 दिन बाद आप उनको बेचना शुरू कर दो। कम से कम 40 दिन रखो, ताकि आपके कस्टमर के पास ये चीज़ जाए ना तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे और आपको और भी कस्टमर रेफ़र करे। ये बेसब्रे हो के फ़ौरन से ना भाग पड़ा करो मार्केटिंग करके जी बस बेचें, बस बेचें, बस जो भी हो बस बेचते हैं बस। यार थोड़ा-सा सब्र करके चलोगे ना तो इंशाल्लाह आपको और भी रेफ़र करेंगे। ये मैं आपको ये वो चीज़ें बताता हूँ या दिखाता हूँ जो मेरे समझने के सैटिस्फाइड कस्टमर है, मुझसे एक-एक वो परफ्यूम मँगवाते हैं, उसके बाद वो सेल करने के लिए अपने पूरे ब्रांड के लिए वो बनवाते हैं मेरे से मटीरियल। इसी तरह से ये एक भाई ने हमसे एक-एक सैंपल परफ्यूम बनवाया था और हमें बताया नहीं था कि मैंने सेल करने हैं। बाद में उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया कि जी ये इतनी-इतनी बोतलें हमें तैयार कर दें, हमने बेचना है। तो इस तरह से कि आप क्वालिटी अच्छी देते हो ना कस्टमर को, तो आपका कस्टमर आपसे बल्क में भी बनवा सकता है और आपका कस्टमर आगे आपको कस्टमर भी रेफर कर सकता है। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ मत किया करो। आप ये ना सोचा करो कि यार ऑयल सस्ता ले लेते हैं, उसी के साथ बनाकर देते हैं। आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करोगे तो आपका कस्टमर भाग जाएगा, आपसे दोबारा चीज़ नहीं लेगा। तो आई होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।